ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9 तक। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उनका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। आज का दूसरा पाठ याकूब का पत्र से लिया गया है, अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18 तक। भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के लिए कपड़े हों और न रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। आज का पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस से लिया गया है, अध्याय 8 पद संख्या 27 से 35 तक। ईसा ने अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार वालों को आशीष मिले। आमीन।